नमस्कार, मैं पल्लवी दिवेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ गार्डन गप्पा के अपने इस नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम एक के यहाँ पे टेरेस गार्डन कवर करने जा रहे हैं और मेरे साथ आज को कंडक्ट करने वाली है एडवोकेट किरण हीरानंदानी। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी भी प्रैक्टिस कर रही है, सेमिनार्स भी लेती है, सेशंस भी लेती है। एडवोकेट होने के साथ साथ ये गुण भी इनमें है और हम सब इनको अकोला की लेडी शशि थरूर भी बोलते हैं क्योंकि इनकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी है कि कभी कभी हम लोगों को भी डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है कि एक एक वर्ड ये कहना क्या चाह रही है। तो चलिए इन दोनों से मिलते हैं कि किनके यहाँ पे आए हैं और कौन है एडवोकेट किरण हीरानंदानी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं किरण हीरानंदानी, पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच एंड अ काउंसलर। आज हम यहाँ पे एक प्रख्यात जो हमारे यहाँ के अकोला के फेमस पर्सनालिटी है, हम उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जो है अनीता खंडेलवाल मैम, जो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड अ हार्मोन स्पेशलिस्ट है। तो आइए हम मिलते हैं अनीता मैम से। नमस्कार। तो आप सभी ने देखा हम लोगों ने ना आज शेड्स ऑफ पिंक पहने हुए हैं और हम हैं मैम के साथ। तो चलिए जानते हैं मैम, आपको ये गार्डनिंग का शौक कब से है? ये गार्डनिंग आई थिंक मुझे लगता है बचपन से ही हमने देखा हमारी मम्मी को गार्डनिंग करते हुए। और उसी के साथ बड़े हुए हैं। सिर्फ कॉलेज में कुछ साल छूटा होगा और उसके बाद भी जहाँ पे भी मुझे हरे प्लांट्स दिखते हैं वो मेरा अट्रैक्शन, हाँ, मेरा अटेंशन खींच लेते हैं। तो मुझे ये सॉर्ट ऑफ पैशन है आपका जी, इसको हॉबी नहीं बोल सकते थे। नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी जैसी है इन ग्रीनरी के बीच में रहना। बराबर है। तो इसीलिए आप इतने यानी हमेशा पॉजिटिव और हमेशा इतने प्लेजेंट पर्सनालिटी हो, प्लांट्स के साथ रह के ही आया है। बहुत फर्क पड़ता है। मैम, आपने इतना अच्छा गार्डन मेंटेन करके रखा है, तो मुझे ये पूछना था कि इन पौधों में आप कौन सी मिट्टी का प्रयोग करते हैं? मिट्टी तो जो गाल की मिट्टी होती है वही इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे अकोला में उपलब्ध है और वो लाके देते हैं। माली हमारे जो लेके आते हैं गाल की मिट्टी है और पिछले इतने सालों से वही मिट्टी हम लोग उपयोग में ला रहे हैं। पिछले करीब 17 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं और गार्डन को मुझे आप बोल सकते हैं कि 17 साल का उम्र है हमारे गार्डन की। अच्छा, हाँ। लेकिन आप एक डॉक्टर होकर भी आप इतना टाइम दे पा रहे हैं, इतना अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैम, हमने देखा कि आपने सब टाइप के प्लांट्स यहाँ पे लगाए हुए दिख रहे हैं मुझे। तो आप बताएं आपके यहाँ पे मोस्टली किस टाइप के प्लांट्स हैं? वैसे तो जो लो मेंटेनेंस प्लांट्स है वो पहले शुरू में सबसे ज्यादा लगाए हमने, जिससे कि थोड़ा गार्डन हरा भरा रहे। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरे को समय या हेल्प मिलती गई, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स भी मेरा एक इंटरेस्ट है। तो जिससे थोड़ा सा गार्डन भी सुंदर दिखता है और ये फ्लावर्स भी हमारे पूजा के लिए भी यूज हो जाते हैं। और जो नेटिव फ्लावर्स रहते हैं ना, उन पर बटरफ्लाई या हनी बी वो भी आते हैं। यस, तो वो भी बहुत सुंदर होता है। मतलब हमने ये जासवंत के हैं, गेंदे के हैं, ये मोगरा के हैं, ये सब सीजनल जासवंत के, ये सब लगाना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनके फ्लावर्स के साथ में आए हुए हैं। और बीच बीच में कभी हम लोग को लगता है तो पालक और मेथी जो है वो हर जगह उग जाती है, वो तो सीजनल साथ में चलती रहती है। बराबर। तो हमने यहाँ पे देखा कि आपने ऐसे टब जैसे इसमें लगाए हुए हैं। हाँ, तो जैसे भी हो सके लगाओ। और कितने प्यारे से इसमें गेंदे के फूल अभी आए हुए हैं, कुछ आएंगे कुछ नहीं, देखते हैं, पर लग बहुत प्यारा रहा है। ये अभी सीजन जाने को आ रहा है गेंदों का। तो वरना तो दिवाली में विंटर आते से ही ये सारे ब्लूम्स होते रहते हैं। ये होते हैं शेवंती, ये दोनों का ये मौसम में बहुत सुंदर सा व्यू होता है। शेवंती भी है हमारे मतलब 10 गमले समझ लीजिए हर सीजन में शेवंती के लगे होते हैं और 10 ये लगे होते हैं। शेवंती और गर्मी आती है तो करीब 5-7 तो गमले हमारे ये मोगरे के लगते हैं। हाँ, मोगरा तब फ्लावरिंग होता है। तो जैसे हमारे शरीर को रुष्ट पुष्ट रखने के लिए खाना जरूरी होता है, वैसे इन पौधों को क्या खाना देना चाहिए, यानी क्या खाद्य होना चाहिए, इनका क्या फर्टिलाइजर होना चाहिए, आप कौन सा यूज करते हैं? यस, पौधे बिना खाद के तो इतने हष्ट पुष्ट रहना मुश्किल ही होते हैं, उनको समय से खाद देना जरूरी होता है। तो हमने शुरू से ही ये गोरक्षण रोड पे जो कहते हैं गोबर खाद वो वापरते हैं और उसके साथ में ये
क्या बोलते हैं उसको, भांडूर खत मंतर, वो भी साथ में कभी अल्टरनेट, कभी ये और कभी वो वापरने में आता है। और उसके अलावा और कोई दूसरा खत नहीं यूज करते हैं, उसी से हमारे पेड़ इतने सुंदर रहते हैं। इसलिए वो इतने तंदुरुस्त दिख रहे हैं, आप इतना अच्छा खाद्य प्रदान कर रहे हैं उनको। मैम, आप एक डॉक्टर हैं और जैसे हमारे शरीर को विटामिन डी की जरूरत होती है, वैसे इन प्लांट्स को भी सनलाइट की जरूरत होती है। तो इनको सूर्य की रोशनी कब और कितनी, किस प्रकार की होनी चाहिए, ये आप विस्तार से बताइए। अगर हम लोग देखा जाए तो काफी कुछ ये सारी चीजें निसर्ग ही डिसाइड करती है। हम लोगों को कुछ बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं होता है। जितना हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं हीट, हाँ डेफिनेटली पौधे बिना सनलाइट के तो जी ही नहीं सकते हैं। कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं जो कि मैं कम प्रेफर करती हूँ, आउटडोर प्लांट्स ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप मैक्सिमम आउटडोर प्लांट्स होंगे। तो जब भी हमारे जितने टॉलरेट होने वाली धूप होती है तो हम इनको बाहर ही रखते हैं, अधिकतर सारे प्लांट्स ही बाहर ही हैं। और जब भी थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इनको एक शेड में रख लेते हैं, तो जिससे ये काफी कुछ प्रोटेक्टेड रहते हैं। गर्मियों के दिनों में भी पहले जब शेड नहीं था तो बहुत सारे प्लांट्स मर जाया करते थे, तो उनको सनलाइट देने के बजाय अकोला की गर्मी देखते हुए उनको सनलाइट से प्रोटेक्ट करने का ज्यादा महत्व है। तो गर्मियों में ही थोड़ा सा उसके बारे में प्रबंधन करना होता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो खुले में होते हैं तो अच्छे ग्रो होते हैं। मैम, जैसे इन पौधों को भी हमको बचाना पड़ता है कौन से कीटाणुओं से, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े इनको खा लेते हैं। जैसे बहुत सारे मैंने ना लीव्स के ऊपर देखा है कि उनके ऊपर कीटाणु आ जाते हैं तो वो बढ़ते नहीं हैं, तो आप इनके लिए कौन से कीटनाशक वापरते हैं? वैसे तो हम लोग हर महीने यहाँ पे वो नीम का ऑयल जो कहते हैं उसका स्प्रे हमारा माली करते हैं। और बारिश में ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बारिश के बाद में जो होता है। हाँ। और अगर फिर उससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो कई बार वो सफेद इल्लियां होती है, वो पूरे झाड़ों में लग जाती है, तो फिर वो बाजार से कुछ कीटनाशक होते हैं उसका भी स्प्रे कभी कभी करवाना पड़ता है। अच्छा, तो स्प्रेइंग फॉर्म में ही होता है? स्प्रेइंग फॉर्म में ही करते हैं और वो काफी असरकारक होते हैं ये दोनों भी चीजें, और जो हमारे पौधों को सुरक्षित रखते हैं इन सब बीमारियों से। अच्छा। तो मैम, मुझे आपको ये पूछना है कि इन सभी प्लांट्स में आपको ऐसे गार्डन में कुछ है क्या कि ये प्लांट हमारे गार्डन में नहीं चलता है या मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जो भगवान ने बनाया वो हम उसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो बस जो हमारे को क्या बोलते हैं अटेंशन खींच लेते हैं, सुंदर दिखते हैं, वो लाते हैं और लगा लेते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ चॉइस पर है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है? कोई रिजर्वेशन नहीं है कि ये प्लांट चाहिए, ये शुभ है या अशुभ है, ऐसा कोई मेरा बिलीफ नहीं है। प्लांट्स तो प्लांट्स हैं और कोई भी तरह के प्लांट हमारे गार्डन के अंदर वेलकम। अच्छा ही है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू ग्रो, तो इन प्लांट्स का जो एक वाटरिंग शेड्यूल होगा आपका, मॉर्निंग में, इवनिंग में, कैसा देते हैं और कैसा देना चाहिए? ये पानी जो देने का शेड्यूल है ये काफी कुछ नैसर्गिक डिपेंड करता है। दूसरा, हर पौधों का भी थोड़ा सा अलग अलग होता है। कुछ पौधों को बहुत ज्यादा पानी लगता है और कुछ पौधों को 2-3 दिन में एक दिन पानी देना होता है, तभी वो ग्रो हो रहे होते हैं। तो वो जो हमारे माली गाइड करते हैं कि ये पौधे हैं जिनको बहुत ही शैलो जड़ होती है या डीप जड़ होती है, किसी को पानी ज्यादा लगता है किसी को कम, उसके अकॉर्डिंगली। तो वैसे तो गर्मी के दिनों में करीब करीब डेली या सुबह और शाम दोनों टाइम देना पड़ता है जब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है तब। और वरना फिर मिट्टी के हिसाब से होता है और पौधों के हिसाब से या तो रोज या फिर हर 2 दिन छोड़ के भी पानी किसी किसी को जरूरत होती है। अच्छा, तो हर एक प्लांट का अलग हम लोग सुबह के समय ये पानी देने का रखते हैं शेड्यूल, सुबह 10-11 बजे, क्योंकि उससे मैंने देखा है कि जब दोनों भी चीज फॉलो करके देखिए तो शाम को पानी देने की बजाय सुबह का पानी दिया हुआ इनको काफी नरिशमेंट देता है। तो मैम, मुझे अब ये जानना है कि आपके हिसाब से आपके इस बगीचे का क्या स्पेशल फीचर है जो किसी के पास नहीं है, ऐसा आपको लगता है?
ये पल्लवी प्लांट्स तो सभी के हैं और गार्डन तो सभी जगह जहाँ पे भी हो बहुत अच्छा रहता ही है। और स्पेशल तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हो कि जो भी देखता है ये गार्डन को एकदम सरप्राइज सा होता है कि अरे तुम्हारे गार्डन पे भी इतने सारे वैरायटी, छत होने के बावजूद हाँ, भी हाँ। इतने सारे वैरायटीज हैं और कितना सुंदर हरा भरा गार्डन है, पूरी नर्सरी ही लगती है। तो ये अप्रिशिएशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स तो मुझे जरूर मिलते हैं कि गार्डन छत के ऊपर होने के बाद, मेरा टाइम नहीं होने के बावजूद भी कितना हरा भरा, हेल्दी और इतने वैरायटीज वाला प्लांट्स है। अगर आप हमारे प्लांट्स यहाँ पे देखेंगे, वैरायटी है बहुत। हाँ मतलब सीजनल फ्लावर्स तो खैर सभी के हम काफी जगह मिल जाएंगे आपको या जो भी होगा, लेकिन नॉन सीजनल भी सारे कलर के। और मेरे को जहाँ पे भी मैं देखती हूँ कि बहुत कलरफुल पत्तियां भी दिख रही है, तो मेरा मन होता है कि वो मेरे गार्डन में हो। तो छत पे होने के बाद और गर्मी होने के बाद, समय कम होने के बाद में भी ये इतना हरा भरा है। और मैं जब भी चाहूँ एक क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर से निसर्ग के अंदर हूँ, उसका आनंद ले लेती हूँ। सेकेंड स्पेशल चीज मुझे सेकेंड फ्लोर पे आने के बाद ये लगती है कि आसपास के भी जो बड़े पौधे हैं वो भी हमारे गार्डन का हिस्सा होते हैं। ये जब गुलमोहर के अंदर ब्लूम होता है तो नीचे वाले कभी उसका आनंद नहीं ले पाते जितना हम लोग हमारे चूल्हे के ऊपर बैठ के उसका आनंद। बराबर है। तो आपने देखा कि मैम के पास समय की कमी है, इन्होंने छत पे बनाया हुआ है गार्डन, जो अकोला में इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत रहती है। फिर भी मैम का गार्डन इतना हरा भरा और बहुत ही फंक्शनल है। तो हम यहाँ पे एक ट्रू एंड ट्रू ऐसा पैशनेटली जिनको बोलते हैं ना गार्डन करने वाला, उनके साथ खड़े हैं। और गार्डन गप्पा का यही है मेरा एम कि ऐसे गार्डनर जो करते हैं इनको सामने लाया जाए और आप सभी को बताया जाए कि इसमें भी इनकी कितनी मेहनत होती है। तो मैम हमारी तरफ से आपको सलाम, और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे गार्डन लगाते जाइए, हम ऐसे कवर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच पल्लवी। हम लोगों को लो मेंटेनेंस हाई मेंटेनेंस लगता है, काफी सारे लोग बिलीव करते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में। वैसे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको पानी नहीं भी मिला तो भी वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, जिनको खाद्य इतना नहीं दिया तो भी बहुत अच्छे से। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको मेंटेनेंस कम लगता है, और ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको लव, केयर, अफेक्शन, एक स्पेशल केयर लगती है? ऐसे कौन से हैवी मेंटेनेंस वाले प्लांट्स है वो आप बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है। पिछले इतने सालों से जब मैं गार्डनिंग कर रही हूँ तो शुरू में मुझे बहुत शौक था, मैंने सारी वैरायटीज लेके आई और फिर मुझे समझ में आया ये जो तुमने बताया कि जिनको बहुत ज्यादा लव, केयर एंड अटेंशन की जरूरत है, और कुछ होते थे कि जो गर्मी में भी बिना अटेंशन के अच्छे से ये। तो जैसे जैसे मुझे वो समझ में आने लगा, मेरे गार्डन में सबसे ज्यादा जो है इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन वाले, क्योंकि मेरा स्केड्यूल ऐसा होता है कि डेली वो माली के साथ कोऑर्डिनेट करना भी थोड़ा मुश्किल होता था मुझे शुरू में जब आए। तो सबसे पहले हमने जमाया ये हमारे पाम ट्रीज, जो कि जीरो मेंटेनेंस प्लांट थे। तो इनको मुझे कभी भी ज्यादा देखभाल नहीं, बस पानी दी और ये अपने आप ग्रो होते रहते थे। उनको ना तो कुछ स्प्रे की जरूरत होती है, ना कुछ भी नहीं करना होता था। बस वो गमले से कुछ ज्यादा ही भर गए, अब बड़े हो गए तो गमला शिफ्ट कर दो या उसकी जड़ें काट के हम लोग वापस उसी गमले के अंदर ये। तो दैट वाज अ वेरी लॉन्ग मेंटेनेंस, सालों तक के कभी ये पाम ट्रीज मरे नहीं हमारे। और इजी टू ग्रो में तो बहुत सारे सीजनल जो होते हैं वो होते ही हैं। अब जैसे ये है, ये मैं इसका डंडी तोड़ के हमारे घर के अंदर भी लगा दूं तो एक प्लांट हमारा नया तैयार हो जाता है। इंडोर प्लांट्स के लिए भी बहुत इजी है। और ये भी है, कौन सा प्लांट बोलते हैं, कोलियस। ये बहुत सुंदर से होते हैं और सभी की नजर को तुरंत खींचते हैं, तो बहुत प्लेजेंट लगता है। एक ये हो गया है, ये हो गए हैं, ये हो गए, इतने कलरफुल होते हैं। और बस डंडी निकाली और लगाया और ये ग्रो हो गया। ये ग्रास जैसा भी, ये इतने घने और सुंदर दिखते हैं। ये जो कंद से लगने वाले भी होते हैं वो भी एकदम मेंटेनेंस फ्री होते हैं। मैम ये अगर मैंने अगर आपकी यहाँ से मैं अगर एक डंडी तोड़ के गई और अपने घर में गमले में डाल दिया तो वो ग्रो हो जाएगा? हाँ, बिना उसके ऊपर ध्यान दिए, सिर्फ थोड़ा पानी डाला आपने कि वो अपने आप ही ग्रो हो जाता है और घना भी हो जाता है। कितना ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे। और ये एक ट्री, ये भी बहुत मेंटेनेंस फ्री है, इसके लिए भी हमको कुछ करना नहीं होता है, बस लगाया, पानी दी, ये हो गया होगा करीब 5 साल का। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं हम।
और हैवी मेंटेनेंस वाले आपके पास हेवी कौन सा मेंटेनेंस है, वाले तो जिनको बहुत होते हैं, स्पेशली रोजेस को बहुत मेंटेनेंस या, लगता है। राइट। तो मैम ऐसा है कि जैसे नए नए कोई लोग गार्डन चालू करते हैं या फिर जिनके पास है भी, तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ नए टिप्स की आवश्यकता तो होती है। तो आप बताइए कि हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स या सलाह देना चाहेंगे? मेरी सलाह रहेगी जो मैंने इतने सालों के अंदर किया है कि पहली बात तो पौधों से प्रेम रखें। जब तक कि आपको प्रेम नहीं होगा आप उनको अपने बीच में नहीं लाना चाहेंगे। तो जब आपको प्रेम होता है तो आप चाहते हैं कि ये पौधे सब आपके आसपास रहे। दूसरा, मेंटेनेंस फ्री पौधे ज्यादा लगाएं तो जिससे आपकी मेहनत कम हो। और जब अगर आपके पास समय हो तो आप सीजनल या मेंटेनेंस वाले भी ज्यादा लगा सकते हैं। तो अगर आप शुरुआत करते हैं मेंटेनेंस फ्री से तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यस आप कम समय में भी आपके आसपास हरियाली रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनको सिवाय थोड़ा सा उखड़ी मिट्टी की करने और हल्का सा खाद देने और पानी देने के अलावा बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता है। और हम बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत फैंसी से गमले नहीं है, तो आप कम इसके अंदर भी जिस किस्म में भी मिट्टी समा सकती है उसके अंदर लगा के शुरुआत करिए। जब आप शुरुआत करके उनको देख के खुश होंगे तो आप अपना गार्डन एक्सपांड करना चाहेंगे। जैसे कि आप एक्सरसाइज के लिए करते हैं, मैं हरदम हमारे पेशेंट्स को कहती हूँ आप घर के बाहर निकलना तो शुरू करो, आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना शुरू करो। साल भर बाद में आप शायद मैराथन दौड़ते नजर आएंगे। तो वैसे ही गार्डन का है, आपको अगर पौधों से सबसे पहले प्रेम रखना शुरू करो, उसकी जरूरतों को समझो, साथ में प्लांट्स रखो और उसको बढ़ाते रहो। तो ये सलाह पे जरूर अमल कीजिएगा और बताइएगा हमें कि आपको ये एपिसोड कैसे लग रहा है।